क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं आपके अंदर आपके दिमाग में लड़ी जाती है। हाँ, वही दिमाग जो आपको सपने दिखाता है लेकिन उसी में छुपा एक हिस्सा बार बार रोकता भी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी सफलता दूर क्यों रह जाती है। कई लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, फिर भी रिश्ते टूट क्यों जाते हैं। इसका जवाब छुपा है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें शायद आप खुद को देख पाएंगे। यह कहानी है आरब की, लेकिन ये सिर्फ आरब की नहीं, हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर कोई कभी न कभी आरब जैसी लड़ाइयाँ जरूर लड़ा है। आरब एक आम परिवार का लड़का, पढ़ा लिखा, सपने भी ऊंचे, लेकिन हिम्मत छोटी पड़ गई। बचपन से ही उसे सुनने को मिला, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ज्यादा सपने मत देखो, तेरी औकात क्या है। और जाने अनजाने में ये बातें आरब के अंदर गहराई तक बैठ गई। वो बाहर से हंसता था, दोस्तों के बीच मजाक करता था, पर मन के किसी कोने में उसे लगता था मैं कुछ खास नहीं हूँ। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड यह मान बैठा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हो वही वह सच मान लेता है। सालों बीते, आरब ने कॉलेज किया, नौकरी मिली, लेकिन दिल में एक डर भी जिंदा था। हर बार जब प्रमोशन का समय आता उसे लगता क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वही डर उसे पीछे खींच लेता। घर का भी हालात अच्छा नहीं था, माँ पापा अक्सर झगड़ते, पैसे की तंगी और समाज का दबाव। आरब का आत्मविश्वास दिन ब दिन खत्म होते जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके जिंदगी को पूरी तरह हिला दिया। उसकी नौकरी चली गई, EMI का बोझ, घर वालों का ताना बाना और रिश्तेदारों की बातें। तेरा तो कुछ नहीं होगा, बेरोजगार बैठा है, लड़का निकम्मा निकल गया है। अब आरब तो टूट गया था। उसने कई रातें रो रो कर काटी। उसे लगता मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, जब सबसे अंधेरा होता है तभी कहीं एक उम्मीद की रोशनी नजर आती है। उसी रोशनी का नाम था एक किताब। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक किताब दिया, भाई इसे पढ़कर देख लेना, शायद कुछ बदल जाए। किताब का नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आरब ने तो पहले हंसकर टाल दिया, किताब पढ़ने से क्या होगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने किताब खोली और यहीं से उसकी जिंदगी का असली यात्रा शुरू हुई। किताब के पहले अध्याय में लिखा था, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप उसे सिखाते हो। आरब के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई, मतलब मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसने इसी इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना शुरू किया। लेखक ने बताया था कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन, वही जिससे आप अभी मेरी एक कहानी सुन रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो तो एक पावरफुल मशीन जैसा है जो बिना रुके, बिना थके, हर पल आपके सोच के हिसाब से काम कर रही है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं फेल हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे फेल्यूर की परिस्थिति बना देगा। लेकिन अगर आप सोचे मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोलेगा। आरब के मन में सवाल उठने लगा, क्या यह सच में हो सकता है? और किताब ने जवाब दिया, हाँ जरूर हो सकता है। उस रात आरब देर तक किताब पढ़ता रहा, हर शब्द जैसे उसकी रूह में उतरता गया। उसे लगा शायद मैंने सालों से खुद को गलत प्रोग्राम कर दिया। वह सोचने लगा, अगर मेरी सोच ने इस हाल में ला दिया तो क्या एक नई सोच मुझे नई दिशा नहीं दे सकती? यही सोच उसका पहला कदम था और पहला सफर भी। उस रात आरब ने किताब बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर ही है। उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से ट्रेन करेगा। लेकिन कैसे? किताब में एक शब्द बार बार आता था, अफर्मेशन। लेखक ने समझाया था, जो शब्द आप रोज खुद से कहते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है। अगर आप रोज बोलोगे मैं हार गया हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप रोज बोलोगे मैं सफल हूँ, मुझे मौके मिलते हैं, मैं योग्य हूँ,
तो सबकॉन्शियस माइंड उसी रास्ते पे आपको चलाएगा। आरब ने तय किया हर सुबह और हर रात अफर्मेशन बोलेगा। पहले दिन उसने बोला मैं योग हूँ। दिल में अजीब सी हंसी आई, सच में मैं योग हूँ? लेकिन किताब ने कहा था शुरू में अजीब लगेगा और जारी रखना, और आरब ने जारी रखा। हर दिन 10 से 15 मिनट वो अफर्मेशन दोहराता, मैं योग हूँ, मुझे अवसर मिलते हैं, मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी कम हुई, उसकी चाल में हल्की सी उम्मीद लौटने लगी। किताब का दूसरा प्रिंसिपल था विजुअलाइजेशन। लेखक ने लिखा था सबकॉन्शियस माइंड को इमेज ज्यादा जल्दी समझ में आती है बजाय शब्दों के। जैसे किसान पहले खेत में बीज बोता है और उसका तस्वीर अपने मन में बना लेता है, मुझे हरी फसल चाहिए, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आरब ने सोचा अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मैं रोज इमेजिन करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ और ऑफर लेटर हाथों में है। हर रात सोने से पहले वो अपने आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और इमेजिन करता, मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूँ, खुश हूँ और लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। शुरुआत में विजुअलाइजेशन भी मुश्किल हुई, मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ये झूठ है, ये तेरी गलत फहमी है। लेकिन किताब ने समझाया था जितना ज्यादा तुम बार बार पॉजिटिव इमेज भेजोगे उतना ही सबकॉन्शियस ने उसे सच मानने लगेगा। आरब ने डटे रहना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसका माइंड उसे इमेजिन का एक्सेप्ट करने लगा। अब वो जब अफर्मेशन बोलता तब विजुअलाइजेशन भी करता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा परिवार मुझ पर गर्व करता है, मैं एक सफल इंसान हूँ। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक ऊर्जा सी महसूस होने लगी। घर वालों ने भी नोटिस किया, अरे आरब थोड़ा बदल गया है, चेहरे पे चमक है। और सच मानिए यही सबकॉन्शियस की असली ताकत है। जो सालों से डर, शर्म, हीन भावना से भरा था, वही सबकॉन्शियस ने नए पॉजिटिव सीड से भरने लगा था। और जैसे जैसे सबकॉन्शियस बदलता है वैसे ही आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। आरब ने किताब में एक और पावरफुल चीज पढ़ी, ग्रेटिट्यूड। लेखक ने लिखा था कृतज्ञता यानी शुक्रिया करना, अपने मन को एबंडेंस यानी भरपूर होने का अनुभव देना। अगर आप रोज शुक्रिया कहोगे, धन्यवाद ईश्वर मैं जीवित हूँ, धन्यवाद मेरे शरीर को तुम स्वस्थ रखा है, धन्यवाद कि मेरे पास सीखने का मौका है, तो सबकॉन्शियस वही वाइब्रेशन पकड़ेगा और भरपूर होने की भावना लाएगा। और भरपूर सोच, भरपूर चीजें आपको जिंदगी को खींचती है। आरब ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। हर रात सोने से पहले 5 बातें लिखता जिसके लिए वह शुक्रगुजार था। पहले पहले उसे लगता इसमें क्या फायदा, लेकिन 10-15 दिन में उसने देखा उसकी सोच शिकायत से शुक्रिया की तरफ शिफ्ट होने लगी। अब वह छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना सीख रहा था। जैसे जैसे उसके अंदर का ये बदलाव मजबूत होता गया, वैसे वैसे बाहरी दुनिया में भी चमत्कार होने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त अचानक मिला। उस दोस्त ने बताया उसकी कंपनी में वैकेंसी है। आरब ने हिम्मत दिखाई, सीवी भेजा, इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गया। और जिस सैलरी का वो सपना देखा था वही सैलरी ऑफर हुई। घर में भी माहौल बदलने लगा। माँ पापा जो रोज लड़ते थे अब आरब को आत्मविश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड से इंस्पायर होने लगे। आरब ने सीखा अगर मैं बदल सकता हूँ तो मेरे आसपास की चीजें भी बदल सकती है। दोस्तों, यही सबकॉन्शियस माइंड की जादुई ताकत है। वो आपको डर को भी सच बना सकता है और आपकी उम्मीद को भी जगा सकता है। बस फर्क इतना है आप क्या चुनते हैं, डर या विश्वास। आरब की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। उसकी नई नौकरी, नया आत्मविश्वास और ग्रेटिट्यूड की आदत सबने मिलकर उसमें एक नई ऊर्जा भर दी थी। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा सिर्फ करियर से नहीं होती, रिश्तों से भी होती है। आरब का परिवार पहले की तरह बात बात में नाराज, गुस्सा से भरा और एक दूसरे पर शक करने वाला था। जब भी घर में बहस होती आरब पहले डर के मारे चुप हो जाता था, लेकिन अब उसने किताब में पढ़ा था सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्तों को भी शेप देता है। लेखक ने कहा था अगर आप बार बार अपने दिल में सोचते हैं कि दुनिया धोखेबाज है, लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही माहौल आपके लिए पैदा कर देगा।
आरब को जैसे एक और सच का एहसास हुआ। वो खुद से भी रिश्ते को लेकर डर में जी रहा था। मेरे परिवार को मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देगा। सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट करके उसको रियलिटी बना रहा था। तो अब उसने तय कर लिया, जैसे कैरियर में पॉजिटिव अफर्मेशन बोले वैसे ही रिश्ते में भी बोलेंगे। हर सुबह वो अफर्मेशन बोलने लगा, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरा परिवार में शांति है, लोग मुझे सम्मान देते हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। और विजुअलाइजेशन भी किया, अपने घर में मुस्कुराते हुए लोग, हंसते हुए बच्चे, प्यार और सम्मान का माहौल। कुछ हफ्तों तक सब वैसा ही था, झगड़े, गुस्से, ताने बाने, लेकिन आरब ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन जैसे कोई चमत्कार हुआ। उसकी माँ ने सालों बाद उससे प्यार से बात की, पापा ने उसके तरक्की की तारीफ की, उसके छोटे भाई ने पहली बार उसके साथ बैठकर दिल से अपने बातें शेयर की। आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीखा, अगर मैं बदलूंगा तो रिश्ते भी बदलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड ने रिलेशनशिप में भी हीलिंग करना शुरू कर दिया था। अब आरब का भरोसा और मजबूत हो गया। उसे एहसास हुआ, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ करियर या पैसा ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी सोच की ताकत तक बदलने की क्षमता रखती है। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसे डर तो लग रहा था, अगर फेल हो गया तो सब हंसेंगे, लेकिन किताब में एक और पावरफुल टेक्निक थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सबकॉन्शियस। लेखक ने लिखा था, रात के सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को सवाल दो, इस समस्या को हल किया, और अगली सुबह जब तुम जागोगे जवाब आपके मन में आएगा। आरब ने भी वही किया। उसने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मन में रखी और सोने से पहले बोला, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे समाधान दिखाएगा। अगली सुबह जब वो उठा, उसके मन में एक आइडिया बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो ऑफिस गया, कॉन्फिडेंटली उस आइडियाज को अपनी टीम के सामने शेयर किया और सब दंग रह गए। ये तो जबरदस्त प्लान है। प्रोजेक्ट पास हो गया और उसका बॉस बहुत खुश हुआ। आरब को यकीन नहीं हो रहा था, मेरे अंदर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर कैसे पैदा हो गया जो हर सवाल को हल कर सकता है। यही सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा चमत्कार था। धीरे धीरे आरब ने सीखा, अपनी लैंग्वेज बदलो, अपना इमेजिनेशन बदलो, अपना एनर्जी बदलो। सबकॉन्शियस माइंड फिर किसी भी बीमारी, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ को बदलने में मदद कर सकता है। किताब में एक सच्चा किस्सा था, एक महिला जिसको ऑपरेशन होना था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। उसने रोज अपना सबकॉन्शियस से कहा, मैं सुरक्षित हूँ, डॉक्टर मेरा भला करेंगे, मेरा शरीर तेजी से ठीक होगा। ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने पाया कि रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। आरब ने सोचा, अगर उसका सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं। उसने भी अपनी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए पॉजिटिव सजेशन देना शुरू कर दिया। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूँ। और सच में उसकी नींद बेहतर हुई, सर दर्द बंद हुआ और शरीर में एक हल्की ऊर्जा महसूस होने लगा। यही था सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग पावर। आरब ने जाना, हर इंसान के अंदर यह चमत्कार छुपा है, फर्क बस इतना है कि हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। और दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आरब समझ चुका था, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस को सही मैसेज दूं तो कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकता। सोचिए, क्या आप भी अपने सबकॉन्शियस को हर दिन डर का, हीन भावना का या गुस्से का मैसेज देते रहते हो? अगर हाँ, तो आज से इसे बदल दीजिए। बोलिए, मैं योग्य हूँ, सक्षम हूँ, मेरे भीतर हर समस्या हल करने की क्षमता है। और देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपके रिश्ते, सेहत, पैसे और खुशी सब बदलने लगेंगे। यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली जादू। अब तक आरब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड की मदद से बदलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, करियर, रिश्ते और सेहत सब बदलने लगे थे। लेकिन किताब में एक चीज बार बार लिखी थी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लेखक का कहना था, अगर आपके विश्वास में शक कम मिलावट है तो सबकॉन्शियस आधा अधूरा काम करेगा। यानी आपको 100% भरोसा करना होगा। हाँ, मैं बदल सकता हूँ, हाँ मैं जीत सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर चमत्कार हो सकता है।
आरब को भी यही समझ आया, अगर मैं खुद पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखूं तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। एक दिन आरब की कंपनी में अचानक मंदी आ गई, लोगों की नौकरियां कटने लगी, माहौल डर का हो गया। उसके मन में भी डर आ गया, क्या मेरी भी नौकरी जाएगी। लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आ गई, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब डर भी एक तरह का विश्वास है, लेकिन नकारात्मक। अरब ने तय किया, मैं पॉजिटिव फेथ रखूंगा कि मेरी नौकरी सुरक्षित है और मुझे इससे भी बेहतर अवसर मिलेंगे। उसने रोज अपने सबकॉन्शियस को कहा, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे लिए हर हाल में अवसर खुले हैं। और यकीन मानिए, जब लिस्ट निकली जिनकी नौकरी जाएगी, उसमें आरब का नाम नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत देखकर उसे एक नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। आरब को लगा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह मेरा विश्वास की ताकत है। सबकॉन्शियस माइंड ने फिर से उसका साथ दिया। किताब में एक और गजब से प्रिंसिपल था, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। लेखक ने बताया था, अगर आप किसी के लिए दिल में नफरत रखते हैं तो वो जहर आपको सबकॉन्शियस में घर बना लेगा। आरब ने सोचा है, कितने सारे लोग हैं जिसे मैं नाराज हूँ। उसे याद आया पुराना दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्कूल का एक शिक्षक जिसने उसे ताना मारा था। उन सबके लिए उसके दिल में अब भी गुस्सा था। लेकिन किताब ने समझाया, फॉरगिवनेस कोई दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। आरब ने ठान लिया, मैं सबको माफ करूंगा ताकि मेरा सबकॉन्शियस साफ और हल्का हो जाएगा। उसने एक एक करके सभी लोगों को दिल से माफ किया। वह रोज सोचता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं आजाद हूँ और तुम्हें भी आजाद करता हूँ। दोस्तों, जब आप दिल से किसी को माफ करते हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आरब ने भी महसूस किया, मेरी आत्मा जैसे हल्की हो गई और उसकी जिंदगी अब स्मूथ चलने लगी। यही सबकॉन्शियस का भी एक और गहराई थी, फॉरगिवनेस के लिए नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना। कुछ महीने बाद आरब के दिमाग में एक और सपना आया, क्यों न मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। पहले तो मन में वही पुराने डर आए, इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूं। लेकिन अब आरब बदल चुका था। उसने वही टेक्निक दोहराई, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड एंड फेथ। उसने रोज इमेजिन किया, मेरा बिजनेस सफल है, लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, मेरे पास भरपूर पैसा है और मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आना शुरू हुई। एक पुराने जानकार ने पार्टनरशिप का ऑफर दिया और आरब ने हिम्मत के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया। 6 महीने में उसके छोटा सा बिजनेस प्रॉफिट में चलने लगा और आरब का यकीन हो गया, जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। किताब का अंतिम संदेश था, फेथ प्लस एक्शन इक्वल टू मिरेकल्स, यानी विश्वास रखो और साथ साथ मेहनत करते जाओ, तभी सबकॉन्शियस अपनी पूरी ताकत आपके लिए लगा देता है। आरब ने यही किया, मैं विश्वास रखूंगा लेकिन मेहनत भी छोड़ूंगा नहीं। और सच में उसकी पूरी कहानी एक इंस्पिरेशन बन गई। सोचिए, क्या आपने भी कभी अपने सबकॉन्शियस को गलत मैसेज दिया है? क्या आप भी दिन रात डर, गुस्सा या हीन भावना से फंसे रहते हैं? तो अरब की तरह आज से अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और फेथ का रास्ता पकड़ लीजिए। और याद रखिए, आपके शब्द, आपकी कल्पना, आपका विश्वास, यही मिलकर आपका तकदीर लिखते हैं। अगर अरब हार के मुहाने से जिंदगी को जीत तक पहुंचा सकता है तो आप क्यों नहीं? आज ही ठान लीजिए, मेरा सबकॉन्शियस मेरा दोस्त है, मेरी शक्ति है और मेरी किस्मत मेरे हाथों में है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अरब की कहानी में जाना सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड फेथ। लेकिन अब बात करते हैं आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और आप दिल से इसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने कभी खुद को बेकार, कमजोर या असफल कहा है? याद कीजिए, कब आपने खुद को कहा है मैं नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप रोज नकारात्मक शब्द सुनते सुनते उन्हें सच मान चुके हैं? जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे बस का नहीं, दुनिया बुरी है। सोचिए, सबकॉन्शियसली इसे आप भी एक्सेप्ट करा बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या आप हर दिन ग्रेटिट्यूड या विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं? याद रखिए, जो आप लगातार सोचते हैं वही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बनता है। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिए। हर सुबह 2 मिनट अफर्मेशन बोलिए, हर रात 2 मिनट पॉजिटिव कल्पना कीजिए। दिन में एक बार 5 चीजें लिखिए जिसके लिए आप ईमानदारी से शुक्रगुजार हैं, और देखिए सिर्फ 21 दिन में आपका सबकॉन्शियस नए सीड्स एक्सेप्ट करने लगेगा। अब मैं आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बताता हूँ जिन्हें आप हर रोज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1, मिरर टॉक। रोज शीशे को देखते हुए खुद से कहिए, मैं योग्य हूँ, मुझे अवसर मिलेंगे, मुझे सफलता का अधिकार है। खुद की आंखों में देखते हुए बोलिए। सबकॉन्शियसली यह बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है। एक्सरसाइज 2, विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। हर रात सोने से पहले इमेजिन कीजिए आप जिस लक्ष्य को चाहते हैं वो पहले से पूरा हो चुका है और आप उससे खुश भी हैं। इसका असर आपको सबकॉन्शियस में सोते वक्त बहुत तेजी से जाता है। एक्सरसाइज 3, ग्रेटिट्यूड जनरल। आप एक नोटबुक लीजिए और हर रात कम से कम 5 बातें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो परिवार हो, खाना हो, स्वस्थ हो या आपको कड़ी मेहनत हो, कुछ भी हो सकता है। एक ग्रेटिट्यूड आपको सबकॉन्शियस को अभाव से भरपूर की थिंकिंग को बदलता है। एक्सरसाइज 4, पावर क्वेश्चन। जब भी कोई मुश्किल आए खुद से यह सवाल पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा छुपा है, मुझे क्या सीखने को मिला। ये सवाल सबकॉन्शियसली आपके ध्यान अपॉर्चुनिटी पर लगाने लगते हैं बजाय प्रॉब्लम पर। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या ये सच में काम करता है? जवाब है हाँ। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में जिंदगी बदल दे, लेकिन यह एक पावर हाउस है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। याद रखिए, फैक्ट प्लस रिपीटेशन प्लस इमोशन इक्वल टू सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन रोज सुबह 5-5 मिनट अफर्मेशन बोलिए, 3 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए और 5 बातें ग्रेटिट्यूड को लिखिए। फिर देखिए अगले हफ्ते में ही आपकी सोच कैसे बदलने लगती है। और अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट में लिखिए, यस आई विल ट्राई एंड आई विल डू इट। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का वो सार जो आरब की कहानी से हमने जाना और अब आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। याद रखिए, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी कल्पना और आपका विश्वास मिलकर आपको किस्मत लिखते हैं। SHDP बुक मंत्रा इसी तरह आपके साथ नई किताबें और नई कहानियों के साथ फिर लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।